तो दर्शकों, जैसा विदित था, बिल्कुल वैसा हो रहा है। आज शाम के 5 बजे से जो सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्ड हैं और विभिन्न भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, उन्हें लॉकडाउन करना था और की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप आज जब शहर जो कंटेनमेंट ज़ोन के अंदर आ रहे थे, उनको सबको लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि उन इलाके की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं और लोगों का जो बिना काम के जो बाहर निकल रहे थे, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि सिलीगुड़ी पुलिस द्वारा भी कई वार्डों में कार्रवाई की गई। आपसे बता दें, एहतियात के तौर पर 28 नंबर वार्ड में पुलिस पिकेटिंग की गई थी। पुलिस के माध्यम से लोगों को समझाया गया था और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया था और ये प्रक्रिया पूरी शुरू हो गई है। हालाँकि बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है और बारिश अभी भी बारिश हो रही है। अभी बारिश के दौरान ही हम ये आपको दिखा रहे हैं, हम नया बाज़ार में हैं बिल्कुल। और जैसे पूरे सिलीगुड़ी के ही 9 वार्ड के विभिन्न इलाकों को जो लॉकडाउन के लिए घोषित किया गया है। आप जानते हैं, अगर इधर की हम बात करें खालपड़ा क्षेत्र की, तो 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड को, जो कि एक बहुत बड़ा बस्ती वाला इलाका है, उसे भी पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है 7 दिन के लिए। और नया बाज़ार, जो कि पूरे उत्तर बंगाल की थोक मंडी है, पूरा उत्तर बंगाल इस पे निर्भर करता है, वो भी 4 दिन के लिए बंद है। और साथ ही सबसे बड़ी बात, सिलीगुड़ी वासियों और पूरे उत्तर बंगाल के वासियों के लिए एक सबसे बड़ी बात ये है, आपसे बता दूं कि पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है जब दोनों, जो कि रेगुलेटेड मार्केट है, वो सब्जियों का और फल मंडी का थोक बाजार है और मछली का थोक बाजार है, वो भी इस बार लॉकडाउन में आ गया है और नया बाजार भी 4 दिन के लिए बंद है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है नॉर्थ बंगाल के लोगों के लिए, इवन जो सिक्किम, भूटान है, उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ से ही ये सब सप्लाई होती है। और जो रेगुलेटेड मार्केट है, वो इसलिए आया है क्योंकि पूरा 46 नंबर वार्ड जो है, उसे लॉकडाउन किया गया है और ये जो रेगुलेटेड मंडी है, वो 46 नंबर वार्ड के अंदर ही आती है। तो इसे देखते हुए उस मंडी को भी पूरा बंद कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं। और बात हम नया बाजार की कर रहे थे, तो कल आपने देखा दिन भर नया बाजार में एक क्रम चलते रहा। पहले बात आई कि नया बाजार थोक मंडी है, उसे हो सकता है बंद किया जाए। इस एक तरह का प्रस्ताव डीएम साहब के पास में भेजा गया था मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा। और उसके बाद ये एक और नाटकीय मोड़ देखने को मिला जब मर्चेंट एसोसिएशन ने घोषणा की कि 4 दिन के लिए हमने बंद कर दिया गया। तो उसी समय कुछ विपक्षी लोग, यानी कि विपक्षी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे व्यापारी जो इस बंद के तरीके से बिल्कुल नाखुश थे, उन्होंने विरोध किया था कि इस तरह का जो अचानक से बंद किया गया, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जाते-जाते रात के लगभग 9 बजे भी स्थिति स्पष्ट हो गई जब डीएम साहब का आदेश आ गया कि सिलीगुड़ी नया बाजार थोक मंडी को या आज से रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि एहतियात के तौर पर। और आपको बता दें, वार्ड में भी कई संक्रमित लोग मिले और इवन सुनने में आ रहा था कि जो एसोसिएशन के सचिव हैं, वो भी कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। साथ ही इसी मेंबर भी इसका है जो पॉजिटिव पाया गया। तो ये बात थी और इसके बाद एसोसिएशन ने सुधार किया और इसी बीच एक और नया मोड़ आया है। इतनी बातें मैंने आपको बताई, लगातार जो नया बाजार के जो मामले में उनमें मोड़ आ रहा है। और अब बात आ गई है यहाँ के जो 8 नंबर वार्ड के अंतर्गत ही आता है, तो 8 नंबर वार्ड की पूर्व पार्षद जो है खुशबू मित्तल, और जो अभी वर्तमान में वार्ड की कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने भी एक नई मांग की है। हमारे साथ है खुशबू मित्तल और ये बड़ी बात है कि उनका क्या कहना है इस विषय पर, उनकी क्या मांग है। खुशबू जी हमारे साथ आगे। मैम, क्या मांग है आपकी? कि आप लगातार देख रहे हैं कि नया बाजार, पहले तो वो एसोसिएशन का मुद्दा चल रहा था, वो अलग बात है। अब क्योंकि आपके वार्ड में आता है और मैं समझता हूँ कि 75% हिस्सा इस मांग की उठाई है, वो क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि बाजार बंद हो, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। क्यों, जिस तरह से दिनों दिन संक्रमित बढ़ रहे हैं, जिस तरह कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ 2 दिन 3 दिन बाजार बंद नहीं करके कम से कम 10 दिन करे, ताकि ये चेन ब्रेक हो। मुझे नहीं लगता 3 दिन में चेन ब्रेक तो होगा। ऐसा भी बस 3 दिन में ऐसा कोई नियम नहीं कि 3 दिन में कोई ब्रेक होता हो या कोई फायदा होगा। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं सुने कि 3 दिन में चेन ब्रेक होगा। रेगुलेटेड मार्केट बंद है, पिछले 15 दिन से रेगुलेटेड मार्केट बंद है। हाँ, आज सभी बाजार 10 जी, दिन 15 दिन के लिए बंद किए कम गए, से 10 दिन कम या 14 अगर दिन हम के लिए। बाजार बंद करते हैं तो कम से कम 10 दिन करें, ताकि ये हम कह सके कि चेन ब्रेक होने की संभावना है। हम ये चीज रख के चल सकते हैं। और एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हम सब जानते हैं 4 नंबर 5 नंबर पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, तो वहां के मजदूर भाई, जो कर्मचारी है, वो यहाँ आके काम करते हैं,
वो एरिया तो आप एक तरफ से लॉकडाउन कर रहे हैं, ये मार्केट आप खोल रहे हैं ताकि वहां के लोग यहाँ पे आके काम करें। अगर उनमें से कोई भी संक्रमित होगा तो यहाँ पे उसका असर पड़ेगा। ये बात मुझे समझ नहीं, 4-5 वार्ड बंद करके आप यहाँ पे खोल रहे हैं और वहाँ के लोगों को लाके यहाँ काम करा रहे हैं, ये मेरी समझ की बाहर है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात उठाई है खुशबू जी ने। बता दें, इनका कहना है कि 4 और 5 नंबर वार्ड बंद हो गए हैं और 4 और 5 नंबर वार्ड के ही अधिकांश जो यहाँ जो इस मंडी में जो मजदूर काम करते हैं, यहाँ के अधिकांश मजदूर जो है अ, या फिर कर्मचारी भी कह सकते हैं या वाहन चालक भी कह सकते हैं, वो 4 या 5 में ही निवास करते हैं, वहां से यहाँ पर आते हैं। तो अगर उन पे प्रतिबंध लगा दिया तो ये मंडी ऐसी खोल के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी 70% काम बंद हो जाएगा। और अगर आप उन मजदूरों को और कर्मचारियों को आने की अनुमति देते हैं तो फिर संक्रमण रुकेगा कहाँ पर? यही सवाल है ना। जी जी बिल्कुल। आज इसी चीज को लेके मैंने सुबह डीएम सर से भी बात की थी। मैंने उनको भी यही कहा कि आप इस लॉकडाउन को जो आप बाजार बंद कर रहे हैं 3 दिन का, आज बृहस्पतिवार था, कल शुक्रवार और शनिवार, रविवार तो खुले रह गए, मैं बात तो 5 बजे तक बंद वही है। वही मैं आज कह का रही हूँ, दिन तो क्योंकि एक्चुअली आज का गिना ही दिन नहीं तो जा सकता। आज तो गिना ही नहीं जाएगा, क्योंकि आज डीएम 5 सर बजे ने तक तो 5 बजे खुलेगा के बाद से ही बोला था कि बंद होगा, तो आज का दिन और आपका 5 पूरा बजे के चला बाद तो गया। ऐसे ही डेली मंडी बंद हो रही है। जी बिल्कुल। और शुक्रवार और शनिवार, रविवार तो ऐसे ही मार्केट बंद रहता है, तो हम मानेंगे कि 2 दिन मार्केट बंद हुआ, 2 दिन में क्या होगा। हम चाहते हैं, मैंने डीएम सर से भी यही कही थी कि सर आप एटलीस्ट इसको एक्सटेंड करके 7 से 10 दिन करिए, ताकि लोग जो संक्रमित हो रहे हैं वो कम हो, चेन ब्रेक हो सके। अच्छा तो मैडम अभी तक आपके वार्ड में कितने संक्रमित पाए गए? मेरे वार्ड में अभी तक 3। टोटल जी टोटल बिल्कुल। 3 मामले हैं जी आपके बिल्कुल। वार्ड के। जी मेरे वार्ड के 3। और वैसे अगर बाहर के अगर बात करें तो फिर अगर नहीं, मंडी और अगर उनको जोड़े तो देखिए मंडी और इसको जोड़े, जो कि मेरे वार्ड में नहीं रहते हैं, उनकी दुकानें यहाँ पे हैं, ऐसा अगर हम सब टोटल जोड़ेंगे तो वो करीब 6 या 7, जिसमें एक हमारे एसोसिएशन के सचिव की दुकान है यहाँ पे, एक एमआर कंपाउंड में भी दुकान थी, एक तेलाहटी बाजार में भी आया था, जो 5 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। अगर हम बाहर की बात करेंगे तो वो 7 है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि डीएम साहब आपकी बात मानेंगे, आपकी बातों पर अमल करेंगे? देखिए मैंने अपना प्रस्ताव डीएम सर के सामने रखा है, अभी प्रशासन समझे कि उनको क्या करना है, उनको क्या उचित लगता है, क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी डिमांड उनके सामने रख दी। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ मेरी नियमित रूप से एसडीओ सर से बात हो रही थी कि आप मार्केट बंद कीजिए, आप मार्केट बंद कीजिए। उस टाइम पे कहा जाता था एसेंशियल फूड आइटम की शॉप्स बंद नहीं होगी। तो मैडम एक बात है, ये सवाल कल भी जब हम नया बाजार में थे तो कल भी लोगों ने उठाया था, जो एक गुट है उसके द्वारा कल भी और आज भी उठाया, आपने भी उठाया ये सवाल। तो ये अभी हम इस विषय पर आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई जब उस समय इसेंशियल फूड की बात थी तो आज फिर इसेंशियल फूड है नहीं है क्या? आज भी तो है। देखिए सोनी जी, मैं आपकी बात को पहले काट रही हूँ। गुट की बात जहाँ आती है तो मैं एसोसिएशन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हुए, मैं मेरी पूरी जिम्मेवारी अपने वार्ड के लोगों के प्रति है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस टाइम पे जब मैं बात कर रही थी एसडीओ सर से, तो अपने वार्ड के लोगों के बारे में बात कर रही थी, उनकी सुरक्षा के बारे में बात कर रही थी। आज भी मैं बात कर रही हूँ अपने वार्ड के लोगों की सुरक्षा के बारे में। तो आपको लगता है कि ये जो बंद हुआ, ये बंद फिर आपके वार्ड की सुरक्षा में कहाँ रहा? ये तो 4 दिन का बंद रहा, जी तो इससे बिल्कुल, इससे कहाँ तक आपके वार्ड इसीलिए के तो लोगों की मैंने सुरक्षा डिमांड होगी? की है, इसीलिए तो मैंने डीएम सर से डिमांड की है कि आप 7 से 10 दिन का लॉकडाउन करें। 2 दिन का लॉकडाउन करने से ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला काम हो रहा है, ये सिर्फ आई वॉश और कुछ नहीं है, ये करके कुछ नहीं होना है। उसके बाद सोमवार से वही लोगों की भीड़ होगी, आप देखेंगे कि 2 दिन तो चलिए मार्केट खाली रहेगा, लेकिन सोमवार से ज्यों की त्यों भीड़ रहेगी। कुछ नहीं होना है, अगर लॉकडाउन करना है तो 7 से 10 दिन, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर जानना चाहेंगे एक बार आपकी क्या डिमांड है स्पष्ट शब्दों में, कम से कम इस एरिया को लेकर? मेरी यही डिमांड है, अगर आप लॉकडाउन करो तो कम से कम 7 से 10 दिन का लॉकडाउन करो, अदरवाइज 2 दिन 3 दिन का करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला काम हो रहा है, वो काम मत कीजिए। तो अच्छा, आपने आपने कहा था कि आपने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया, तो उसका कोई जी, रिस्पॉन्स अभी तक आया आपके पास में? मुझे जहाँ तक खबर मिली थी कि डीएम सर कोई मीटिंग करेंगे शाम तक, हो सकता है रात तक कोई खबर आ जाए। मैं भी वही वेट कर रही हूँ कि क्या पता कोई खबर आ जाए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, ये नया मोड़ आया है और लगातार आप देख रहे हैं कि नया बाजार एक एक इश्यू बन गया है। नया बाजार आपसे बता दे रहा हूँ, और लगातार कल से ही आप देख रहे हैं बार बार उतार चढ़ाव आते जा रहे हैं। और आज एक नई डिमांड कर दी है यहाँ की पूर्व पार्षद और वर्तमान कोऑर्डिनेटर खुशबू मित्तल ने, और उन्होंने मांग की है कि ये जो 2 दिन का या 3 दिन का जो बंद किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी समझ से परे की बात है, क्योंकि इससे नहीं लगता है कि कोविड
19 की चेन टूटेगी। अगर वार्ड के लोगों का हित ध्यान रखना है, लोगों के हित का अगर ध्यान रखना है, तो इस वार्ड को 10 दिन तक कम से कम बंद किया जाए, ऐसी मांग है कोऑर्डिनेटर खुशबू मित्तल की। और लगातार इसमें आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ मामला चल रहा है, कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी चल रही है। कहीं ना कहीं कोविड-19 भी लग रहा है कि ये जो नया बाजार इलाका है या 8 नंबर इलाका है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होता नजर आ रहा है। तो बने रहे खबर समय पर, और आप देखते रहे खबर समय, क्योंकि हम लगातार बने हुए इस मुद्दे पर और आपको देते रहेंगे ताज़ा खबरें। तो देखते रहे